हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। आप प्लीज़ अपने फीडबैक देते रहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ाना आसान नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि वो जब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक टेबल को पढ़ाइए, एक चेयर को पढ़ाइए, दीवार को पढ़ाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टफ है। तो आप प्लीज़ चेयर, टेबल और वॉल ना बनिए। आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग की तरह से फीडबैक अपना दीजिए, रिस्पांस दीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो पिछली वीडियोज़ में हम लोग फंक्शनल ग्रुप और पोजिशन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ इट टर्म्स टू द थर्ड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चेन आइसोमर्स में हम लोग देखे थे कि कार्बन के चेन्स डिफरेंट हो जा रहे थे। पोजीशन आइसोमर में हम देख रहे थे ये फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड कहें या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इनका पोजीशन चेंज हो रहा था। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नाम आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यू कैन राइट द definition as the compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional group isomers। and the phenomena is called functional group isomerism। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, जैसे कि सब में हो रहा है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, ऐसे को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, क्योंकि एग्जांपल से ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर हम लोग एल्कोहल्स और ईथर्स की बात करें, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, एक पहला एग्जांपल हमारा है एल्कोहल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स एंड ईथर्स, जैसे कि अगर हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें C2H6O, C2H6O, इसके देखें तो इसके दो तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। एक एल्कोहल का CH3CH2OH और दूसरा ईथर का CH3OCH3। ठीक है, दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। पहला वाला क्या है आपका, इथेनॉल है, यानी एक एल्कोहल है, जबकि दूसरा क्या है, एक ईथर है, डाइमिथॉक्सी ईथर है आपका, मिथॉक्सी डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, या मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं हम लोग इसको, आईपीसी नेम, और इसको इथाइल एल्कोहल। तो दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। चेंज क्या हो रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, एक एल्कोहल है, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन बॉन्ड O है, कार्बन बॉन्ड COC, यानी एक कैसा ग्रुप है, ईथर का ग्रुप है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग लें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें अगर, जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लें C3H6O। एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो CH3
CH2 CHO, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट हियर द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, दैट इज बिलोंग्स टू एन एल्डिहाइड ग्रुप, whereas here the functional group is C double bond O, which is belongs to keto group. So same compounds, different functional group, so it is called functional group isomerism, ठीक है, functional group आइसोमरिज्म। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, इसको इरेज कर लें, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। I am trying my best to explain everything nicely, but if you feel any problem, feel free to ask me your doubts so that I can clear it. चलिए एक और एग्जांपल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। शुरू में जब हम लोग नेमिंग कर रहे थे तो सारे टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो उनका आप एक टेबल बनाकर अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O OH, जबकि एस्टर्स में क्या बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड O OR, R जहाँ पे क्या होता है एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लें, जैसे कि C2H4O2 की बात करें, C2H4O2 की बात करें, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम लोग दो तरह के आइसोमर्स बना सकते हैं। कौन कौन से? एक CH3COOH, ठीक। तो दूसरा हम लोग बना सकते हैं सॉरी HCOOCH3। दोनों में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। पहला आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जबकि दूसरा क्या एक एस्टर ग्रुप है। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये क्या एक एस्टर ग्रुप है। तो इसका नाम आपका क्या होगा? एथेनोइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मेथेनोएट, मिथाइल मेथेनोएट, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग चलें, जैसे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स का एग्जांपल लें, डाइइन्स का, एलिन्स का, एल्काइंस का, डाइइन्स का, एलिन्स का या एल्काइंस का, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 का, C4H6 का, C4H6। अब इसके कितने टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं तो देखें, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग ड्रा कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लें C, 1 2 3 कार्बन हो गए। अब चौथा कार्बन, इसकी वैलेंसी CH यहाँ पे हो गई और यहाँ पे CH3, तो 2 1 3 3 6 कार्बन हाइड्रोजन भी हो गए और 4 कार्बन भी हो गए। तो दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसको ड्रा करें हम लोग, डाइइन्स हो गए, ये डाइइन्स हो गया और एल्काइंस हो गया। अब एलिन की अगर बात करें, जैसे कि इसमें हम लोग इसका पोजीशन भी बदल सकते हैं या फिर उसका मल्टीपल बॉन्डिंग को चेंज कर लें। इसमें जैसे इसको आप ऐसे कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH
डबल बॉन्ड CH2, 2 1 3 1 4 2 6 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 4 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, सबकी वैलेंसी 4 4 हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक एल्काइन हो रहा है, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिन्स कहेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड अलग अलग आ रहे हैं तो इसको डाइइन्स कहेंगे, डाइइन्स, ये एलिन्स और ये एल्काइंस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन उसका पोजीशन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। इसमें हम लोग एक और लिख सकते हैं इसी का, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये दोनों क्या हैं, एल्काइंस हैं। ये एक आपका एलिन है और ये आपका डाइइन है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से डिफरेंट टाइप के हम लोग कंपाउंड्स बना रहे हैं हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं हम। 4 एग्जाम्पल देखें, चलते हैं 5वें एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5, नाइट्रोएल्केन्स एंड नाइट्राइल्स। नाइट्रोएल्केन्स एंड नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का मतलब जो CN ग्रुप कंटेन करते हैं या फिर NO2 या ONO, आप बताइएगा क्योंकि आप लोग सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइडल, नाइट्राइल, नाइट्रोएल्केन्स, इन सब में क्या डिफरेंस है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को क्लियर करिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अगर आप चीज़ें अभी क्लियर नहीं होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल अगर ले, C2H5NO2 एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5O2 NO2। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग ऐसे ड्रैग कर सकते हैं CH3 CH2 और NO2, ऐसे लिखें या फिर डायरेक्ट NO2 बस लिख दें तो भी, या फिर हम लोग ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। 1 मिनट में गला सूख जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का अगर इसके बात करें, एक हमारा ये क्या है, नाइट्रोएल्केन है, ये नाइट्रोएल्केन का एग्जाम्पल है उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जबकि दूसरा हम बना सकते हैं CH3 CH2ONO, जब ONO हो जाता है तो क्या होता है, ये एल्काइल नाइट्राइल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों में अब पोजीशन ग्रुप क्या हो गया, पोजिशनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। एक में नाइट्रो ग्रुप है तो दूसरे में नाइट्राइल ग्रुप है, एक में नाइट्रोएल्केन है तो दूसरे में एल्काइल नाइट्राइल्स है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 हमारा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की बात करें, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CN, और आइसोसाइनाइड में क्या हो जाता है, NC हो जाता है। यानी साइनाइड में कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, जबकि आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। बस इतने का डिफरेंस होता है, तो इसको साइनाइड और इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अगर एग्जांपल ले हम लोग C2H3N का, C2H3N का, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। जबकि दूसरा ऐसे ड्रा कर सकते हैं हम लोग CH3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर C। ये आपका साइनाइड है और ये आपका आइसोसाइनाइड है। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, एक में साइनाइड और एक में आइसोसाइनाइड। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स लें, जैसे एग्जांपल नंबर 7, प्राइमरी कार्बन बन सकते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्शियरी एमीन्स। इसमें क्या होता है, एमीन्स का पोजीशन चेंज होता जाता है, कहीं पे एक कार्बन उससे जुड़ता है तो कहीं पे 2 कार्बन जुड़ता है, कहीं पे 3 कार्बन जुड़ते हैं। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्शियरी अमीन्स, टर्शियरी एमीन्स। ठीक है, एक में क्या होगा, प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप से, जबकि सेकेंडरी में 2 कार्बन जुड़ते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और टर्सरी में 3 कार्बन जुड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें C3H9N को, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N की बात करें तो इसको हम लोग कैसे कैसे ड्रा कर सकते हैं, आइए देखें। CH3 CH2 CH2 NH2, NH2 क्या होता है हमारा एमीन ग्रुप होता है, CH3 CH2 CH2 NH2। इसमें क्या हो गया, ये प्राइमरी हमारा है, क्योंकि जो यहाँ पे एमीन ग्रुप है उससे बस एक कार्बन जुड़ा हुआ। ठीक, दूसरा हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं CH3 CH2 NH2, 1 2 3 4 हो गया। अब NH2 ग्रुप और इससे एक हमारा CH3 ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन जो हमारा है एमीन ग्रुप का, उससे एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री, जबकि तीसरे वाले को इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री एमीन कह सकते हैं, इसको 2 डिग्री एमीन्स कहेंगे। ठीक है, थर्ड वन अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर लें CH3 N CH3 और CH3। ठीक है, तो 3 कार्बन, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे टर्शियरी, टर्शियरी एमीन्स या फिर 3 डिग्री एमीन्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बस जो नाइट्रोजन एटम हमारा है उससे कितने कार्बन एटम जुड़े हैं उसी बेसिस पे हम लोग इन एमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कह रहे हैं। कुछ और अगर एग्जांपल्स देखें हम, जैसे एरोमेटिक एल्कोहल्स का या ईथर्स का, आप कुछ और एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। बस हम इस वीडियो में बस इतना रहने दे रहे हैं, कुछ आपके लिए छोड़ दें, आप और ज़्यादा एग्जांपल्स देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिस करिए उनको। अब हम लोगों ने देखा आज थर्ड टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म बच जाएंगे, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, इनके बारे में बात करेंगे। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने फीडबैक को देते रहिए, अपने डाउट्स को पूछते रहिए। जय हिंद।